हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी स्ट्रेटजी पे। तो गाइस आज हम आ चुके हैं दूसरी वीडियो लेकर टेंसेस के ऊपर। तो हमने पिछली वीडियो में जो है कवर किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, और आज हम करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस को कवर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा समझा दिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दी थी, ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए थे और मैंने आपको उसमें बता भी दिया था कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने यूजेस देखते थे, एक तो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट के, दूसरा तो जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं, और फिर हमने और डिस्कस किया था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट होते हैं वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। तो ये था हमारा ओवरव्यू जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम जो है करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स जिसने भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारा वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। हमने उसको मतलब पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर कर दिया, तो आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को कवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था कि जो भी प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो मतलब हो रही हैं, जो चीजें जो होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट में जो भी चीजें होती हैं, जो कोई हैबिचुअल भी हो सकती हैं, कोई रिपीटेड एक्शंस हो रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, या तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या तो कोई फैक्ट्स हो गए, ठीक है। तो वो जो है उसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मतलब जो भी चीजें रिपीटेड एक्शन और या तो डेली जो भी हम चीजें करते हैं तो वो सारी किस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं, ठीक है। अगर वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस की बात की जाएगा तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है कि जो चीजें, मतलब जो भी चीजें पास्ट में कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, पास्ट में क्या हो गया है, फिनिश्ड हो गई हैं, फिनिश्ड है, ठीक है, ऐसे एक्शंस जो फिनिश्ड हो गए हैं पास्ट में, जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गए हैं, जिनका कोई भी असर अब प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं रहने वाला है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो थोड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। तो द सिंपल पास्ट टेंस आर पास्ट सिंपल, ठीक है, जैसे मैंने प्रेजेंट के बारे में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को, तो वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस की बात की जाए तो सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं इसको, और या तो पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस, स्टेट्स और इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल एक ऐसा वर्ब टेंस है, ठीक है, जो डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब जो बताया, जो यूज किया जाता है बताने के लिए जो एक्शंस, जो मतलब स्टेट्स यानी कोई हालात या कोई इवेंट हुआ होगा पास्ट में और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पास्ट का टाइम है तब मतलब वो शुरू हुआ है और तभी खत्म हो गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बात की जाए कि इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जहां भी मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो वहां पर ये स्ट्रक्चर यूज कर लेना है, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लेनी है, बस ज्यादा झमेला आपने करना भी नहीं है, बस ये चीज, इतनी सी चीज जो है आपने सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर लेनी है। तो ये जो है मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप अगर यूज कर लोगे तो आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब अनफिनिश्ड एक्शंस की भी बात कर लेते हैं। जैसा हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस जो है फिनिश्ड एक्शंस की बात करता है, मतलब कोई स्पेसिफिक पास्ट का जो पीरियड रहा होगा तब कोई काम शुरू हुआ और तभी खत्म हो गया, उसका कोई जो मतलब टाइम, उसका कोई भी जो असर है अब प्रेजेंट में नहीं रहा है, अब फ्यूचर में भी नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। और वो फिनिश्ड एक्शन जो होंगे तो उसमें स्ट्रक्चर ये वाला यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट में शुरू तो हुए हैं, ठीक है, प्रेजेंट में शुरू हुए, लेकिन हो सकता है कि आगे आके उनका असर प्रेजेंट पर भी पड़े, ठीक है, तो उनको
हम कहते हैं अनफिनिश्ड एक्शंस, ठीक है, जो पास्ट में तो शुरू हुए हैं लेकिन हो सकता है कि अब आगे जाकर भी उनका असर हो सकता है प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो वहां पर हम कौन सा सब्जेक्ट कौन सा जो स्ट्रक्चर है यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जहां पर भी आपको ये दिख जाए पास्ट में, तो आपने वहां पर समझ जाना है कि ये जो पास्ट का एक्शन है ये अनफिनिश्ड एक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यूजेस की बात की जाए इसकी, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की यूजेस की बात की जाए अगर, तो मतलब इसका यूजेस क्या होता है कि वो वाले एक्शंस, ठीक है, वो वाले एक्शंस जो फिनिश्ड हो गए हैं, ठीक है, मतलब जो खत्म हो गए हैं, स्पेसिफिक पास्ट के टाइम में शुरू हुए थे और तभी खत्म हो गए हैं, या तभी पूरे हो गए हैं, ठीक है, कंप्लीटेड इन पास्ट, या तभी पूरे हो गए या तभी खत्म हो गए हैं, तो मतलब इसका यूज वहीं पर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है, जैसे मैं आपको पूछती हूँ, आप कमेंट में बताना इसको पढ़ के कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता लगे कि आप मतलब कितना आपको यहाँ पर आता है, कितना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये एग्जांपल, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम। अब आपने ये बताना है कि ये पास्ट का फिनिश्ड एक्शन है या अनफिनिश्ड एक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एक्शन है ये फिनिश्ड है या अनफिनिश्ड है। यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं सब्जेक्ट के साथ, या तो फिर अनफिनिश्ड का लगाएं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर अनफिनिश्ड एक्शन लगाएंगे, जबकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। कैसे लगी हुई है, सब्जेक्ट ये आ गया हमारे पास आई, ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, आस्क जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और आगे जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, मैंने जैसे कि आपको कहा है कि यहाँ पर ये वाला यूज होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ पर अनफिनिश्ड एक्शन, हमें कैसे पता लगेगा कि ये अनफिनिश्ड एक्शन है, यहाँ पर अनफिनिश्ड ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ यहाँ पर क्यों यूज होगा। पहले मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर यूज करके देती हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पर क्यों इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो मैं आपको सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ये मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसको क्या करता है, वर्ब जिसको डिनोट करता है, ठीक है, जिसके बारे में वर्ब बात करता है, जिसके मतलब ऊपर जो मतलब एक्शन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपली ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो जो आई है हमारा, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज करना है, हैज है यूज करना है इसके हिसाब से। तो हमारे पास आई जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई आस्क्ड, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। तो हमारे पास कैसे बनेगा सेंटेंस, आई हैव, यहाँ पर हैव आ जाएगा, ठीक है, आई हैव, ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये जो सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म लिखी हुई थी, ये क्यों नहीं रह सकती यहाँ पर, ऐसे भी तो सेंटेंस ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे सेंटेंस हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। वो क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि मैंने जो है मैनेजमेंट से 3 बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है। हो तो पास्ट की बात रही है कि मैंने पास्ट में पूछा है, ठीक है, पूछा है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि वो 3 ही बार पूछा है, हो सकता है प्रेजेंट में चौथी बार भी पूछ ले, फ्यूचर में 5वीं बार भी पूछ ले। ऐसा तो नहीं है कि 3 बार पूछा है तो अब वो 3 बार ही रहेगा, चौथी बार भी तो पूछ सकता है। तो इसीलिए ये अनफिनिश्ड एक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट कैसे बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो था ये अनफिनिश्ड एक्शन था, 3 बार पूछा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है प्रेजेंट में अब ये चौथी बार भी पूछ ले, हो सकता है आगे भी पूछ ले। ऐसा तो यहाँ पर कहीं हमें नहीं बताया गया है कि ये जो है पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है। तो अब आप लोग बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो मतलब काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, ऐसे एक्सप्रेशन का तो हमें पता होना
ही चाहिए ना, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है जो हमें शो करेंगे कि कौन सा काम जो है पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है। हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में ये दिख जाता है यस्टरडे, ठीक है, कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको यस्टरडे दिख गया तो आपको मतलब आपको पता होना चाहिए, जहां भी यस्टरडे है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ किस चीज की बात हो रही है। एक दो फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है, ठीक है, फिनिश्ड कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है। अगर कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है तो हम वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंपली। ठीक है, जहां पर भी यस्टरडे है तो यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। ठीक है, फिर वैसे ही यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, जहां पर भी आपको ये सेंटेंसेस दिखते हैं आपने वहां पर क्या लगाना है? सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है वहां पर। ठीक है, वैसे ही आ गया अगो, आ गया, ठीक है, द अदर डे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, वैसे ही लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, मतलब लास्ट ईयर। फिर इन 1991, सिर्फ ये 1900 सॉरी 91 नहीं 1911, ये सिर्फ 1911 की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई ईयर, चाहे कोई ईयर, कोई भी ईयर दिया हुआ हो, बीता हुआ, ठीक है, 1911 भी हो सकता है, 12 हो सकता है, कोई भी ईयर जो बीत गया है आप ये वहां पर मतलब ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के खातिर 1911 लिखा है। ठीक है, इन जुलाई, अब ये सिर्फ जुलाई के बारे में ही नहीं बात कर रही हूँ मैं, हर कोई भी महीना हो सकता है, जून हो सकता है, ठीक है, जनवरी हो सकता है, ठीक है, दिसंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको एक हिंट की तरह बताया है कि कोई भी मंथ, अगर मंथ का नाम है स्पेसिफाई मतलब किया हुआ है यहाँ पर, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब उसको हम क्या समझेंगे कि ये जो एक्शन है पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, पास्ट में ही फिनिश हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ, एग्जांपल के मतलब आपको देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। अब इसका अगर हम हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब निकलता है कि मैंने ये घर जो है 1970 में लिया था 2 लाख का। ठीक है, तो आप खुद से भी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की, इसको मतलब बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कि मतलब ये सही कैसे बन सकता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ईयर चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी मतलब पास्ट में तो बीत गया ना ईयर, तो जो भी ईयर दिया हुआ होगा तो आपको मतलब तुरंत जो है दिमाग में याद आना चाहिए कि कोई भी ईयर दिया हो, 1970 हो, 1980 हो, चाहे कोई भी ईयर क्यों ना दिया हो, अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ईयर मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट का जो काम है पास्ट में ही फिनिश हो गया है। ठीक है, पास्ट में फिनिश हो गया है, पास्ट में कंप्लीट हो गया है। अगर पास्ट में कंप्लीट हो गया तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? हम वहां पर अनफिनिश्ड एक्शन का स्ट्रक्चर क्यों यूज करेंगे? यहाँ पर तो अनफिनिश्ड एक्शन का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर आई सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हैज है, ठीक है, हैज है आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये तो अनफिनिश्ड एक्शन का स्ट्रक्चर है। हमने तो यहाँ पर देखा है कि ये जो है ये बता रहा है कि फिनिश्ड एक्शन है, तो जब फिनिश्ड एक्शन है तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी तो वही यूज करेंगे ना। आई के साथ हम हैव यहाँ नहीं लगाएंगे, सिंपली लिखेंगे हम आई बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट है, जैसे ये देखिए, आई बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख, मतलब सिंपली हमने यहाँ पर वर्ब लगा सब्जेक्ट लगाया है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बॉट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं आपको दूसरी एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, जैसे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, आई हैव हैड लंच 1 आवर एगो। देखिए, मैंने आपको एगो का भी बताया था, जहां पर भी एगो होगा उसका मतलब है कि पास्ट में जो है ये काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, जहां पर भी आपको एगो दिखाया मतलब दिखेगा तो आपने समझ जाना है कि ये खत्म हो चुका है काम। अगर खत्म हो चुका है तो यहाँ पर फिर अनफिनिश्ड एक्शन की बात क्यों हो रही है? यहाँ पर तो अनफिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है ना, हैव लगा के। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है लगा के अगर यहाँ पर हम सेंटेंस देखें तो यहाँ पर हमारे पास तो अनफिनिश्ड एक्शन का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है? फिनिश्ड एक्शन का लगाना। तो फिनिश्ड एक्शन का स्ट्रक्चर कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपली ज्यादा झमेला तो करना ही नहीं है, यही हमारे पास स्ट्रक्चर। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, ये देखिए, हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? हैड
आई है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई हमारे पास, हैड आ गई, ठीक है। लंच 1 आवर एगो, तो ये हमारा जो है सेंटेंस करेक्ट बन जाता है। तो अभी मैं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म से कुछ फैक्ट मतलब बताऊंगी, ठीक है। आपने मतलब ये दिमाग में रखने हैं कि कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे तो आपको वहां पर याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये है, इट इज टाइम, ठीक है। इट इज हाई टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम। कभी भी ये 4 सेंटेंसेस आपको ये मतलब ये 4 जो सेंटेंसेस आप किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपने वहां पर क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। क्यों करना है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब क्या है, यूज तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम। इसका मतलब है कि दिस इज द राइट टाइम, मतलब अब तो यही सही समय है कि हमें ये काम करना चाहिए। मतलब जैसे कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी लाइफ जो है लोफरी मारी है, ठीक है, लोफर है। अब उनको एक टाइम पर जाकर एक तरीके से एहसास हुआ है कि अब जो है, अब हमारा मतलब यही राइट टाइम है। अगर हमने अब कुछ नहीं कर सके हम तो आगे भी नहीं कर सकेंगे। यही हमारे पास राइट टाइम है, यही सही समय है। अगर हम समय को पकड़ लेते हैं तो हम सफल हो जाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपली ये है कि यही सही समय है, अब हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो इन 4 चीजों का एक ही मतलब है कि यही सही समय है, अब हमें ये चीज करनी चाहिए। तो ये कहीं भी अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए 4 चीजें, तो आपने वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, फिनिश्ड एक्शन का स्ट्रक्चर यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो आइए एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज हाई टाइम आई, यहाँ पर हम गो लगाएंगे, वेंट लगाएंगे या गोन लगाएंगे। ये हमारे पास 3 फॉर्म है, ठीक है। गो, वेंट, गोन, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये सेकंड आ गई और ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो हमने जैसे देखा था, अभी मैंने आपको पढ़ाया ऊपर कि जहां पर भी इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम, ये कहीं भी लिखा होगा हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर कौन सी है, वेंट। इट इज हाई टाइम आई वेंट टू बेड, ठीक है, मतलब ये सही समय है कि मुझे अब सोना चाहिए। इसका ये मतलब निकलता है कि अब यही सही समय है कि मुझे सोना चाहिए। जैसे कई बार हो जाता है कि हम जो है फोन में ज्यादा बिजी रह जाते हैं, कोई किसी के साथ बातें करने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं अगर, तो फिर ज्यादा लेट हो जाता है रात को, तो अब फिर हम बोलते हैं कि अब यही सही समय है, अब हमें बेड पर जाना चाहिए, अब हमें सोना चाहिए, सुबह जल्दी भी उठना है, ठीक है। वो सुबह जल्दी उठना मैंने खुद का ऐड किया है, ठीक है। तो यही सही समय है कि अब मुझे बेड पे जाना चाहिए, मुझे सोने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर जो है ये करेक्ट बनता है कि इट इज हाई टाइम आई वेंट टू बेड। यहाँ पर ये जो है इट इज हाई टाइम आ गया और सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की जो है वेंट यानी सेकंड फॉर्म लगा ली है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें अगर, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपको खुद पता लगे कि आप खुद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल क्या है यहाँ पर, इट इज अबाउट टाइम शी, यहाँ पर गो, वेंट, गोन, ठीक है, ये 3 फॉर्म आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इट इज टाइम शी गो, वेंट या गोन टू द स्टेशन। आप खुद वीडियो को पॉज करके और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ पर आएगा क्या, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने किया होगा, खुद से भी ट्राई किया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे अब वो 4 अगर आप याद कर लोगे ना, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम, कि मतलब जहां पर भी वो यूज होंगे हमें कोई मतलब नहीं है सेंटेंस क्या है, हमें क्या करना है सेंटेंस का मतलब। हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम, इट इज टाइम। जहां पर भी ये लिखा होगा वहां पर हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। हमने इन चीजों को रट कर रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। तो इसका क्या हमारे पास सेंटेंस कैसे बनता है, इट इज अबाउट टाइम शी वेंट टू द स्टेशन, ठीक है। मतलब ये सही समय है कि अब उसको स्टेशन जाना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है। ये देखिए यहाँ पर इट इज अबाउट टाइम शी वेंट टू द स्टेशन। अब आते हैं दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर। ये है हमारे पास, इट इज टाइम यू
ईट, एट या एट, ठीक है। ये हमारे पास तीन जो है वर्ब की फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर कौन सी यूज होगी? हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट होगी, ठीक है। इट इज टाइम यू एट फूड, ये सही समय है कि अब आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट है ये एट, ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी हैबिट की, ठीक है। हमने पास्ट प्रेजेंट की हैबिट हैबिचुअल एक्शन वगैरह वो सारी हमने, अगर हैबिट का हमने देखा था कि हैबिट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से एस या ईएस, ठीक है। तो हमने ये मतलब देखा था प्रेजेंट के बारे में। लेकिन पास्ट की बात की जाए अगर, तो पास्ट में क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। पास्ट की अगर हैबिट को शो करना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके साथ यूज टू किसके लिए? उसकी हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है लेकिन फिर भी हम वहां पर किस चीज का यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट को बताने के लिए हमारे पास यूज टू तो है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, देखो, आई यूज टू ईट सैंड इन चाइल्डहुड, ठीक है। सैंड, ईट ये जो है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यूज टू किस चीज को बता रहा है? हमारे हैबिट को बता रहा है, ठीक है। यूज टू हैबिट को बता रहा है और आई जो है हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इसकी। फिर वैसे दूसरी एग्जांपल के ऊपर आए अगर हम, आई यूज टू क्वारल एवरीवन इन चाइल्डहुड। अच्छा, मैं इसके मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं बचपन में क्या करता था, ये मेरी आदत थी कि मैं बचपन में मिट्टी खाता था, ठीक है। इसका ये मतलब निकलता है इस सेंटेंस का। तो ये जो दूसरा है, आई यूज टू क्वारल एवरीवन इन चाइल्डहुड, ठीक है। वैसे ही क्वारल है, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। यूज टू जो है ये पास्ट को बता रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि बचपन में ये मेरी आदत थी, ठीक है, कि मैं सबको गालियां देता था। मैं नहीं देती थी पर लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा बताने के लिए, ठीक है। तो वैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है तीसरी, शी यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज। फिर यहाँ पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर यूज टू है। यूज टू किस चीज को बता रहा है? पास्ट की हैबिट को बता रहा है, ठीक है। पास्ट की हैबिट को क्या बता रहा है? यूज टू, ठीक है। फिर वैसे हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, शी यूज टू राइट विद लेफ्ट हैंड इन चाइल्डहुड, ठीक है। शी आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, यूज टू आ गया हमारी पास्ट की हैबिट को बताने वाला, राइट आ गया हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि वो जो बचपन में क्या करती थी, वो अपने उल्टे हाथ से लिखती थी, मतलब उसकी ये आदत थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपने देखा, लेकिन आप मुझे कमेंट में खुद से भी बना के कोशिश करें, मुझे कमेंट में ड्रॉप करें ये सारी चीजें कि आप खुद बना सकते हैं कि नहीं, और साथ में ये भी बता दें कि मैं कैसी वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। ये देखिए इंटरोगेटिव। अब हमने प्रेजेंट के इंटरोगेटिव की बात करूं अगर, तो मैंने आपको बताया था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आ जाता है। किस चीज का? इंटरोगेटिव का, ठीक है। इंटरोगेटिव का हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट की, तो वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? डू डज की जगह पर डिड होगा, क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वैसे ही सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, देखो, डिड शी ईट फूड, ठीक है। अब यहाँ पर हम एट नहीं लगा सकते, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पास्ट को दिखाने के लिए हमारे पास डिड तो पहले से ही मौजूद है। जब पहले से ही मौजूद है तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसा हमें स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये स्ट्रक्चर याद किए ना, दिमाग में बिठा लिए, तो आपको कोई भी जो सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो है दिमाग में बिठाएं कि इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का क्या है, सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वैसे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। जैसे ये है, देखिए, डिड शी गो टू कॉलेज, ठीक है। क्या वो कॉलेज जाती थी, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। तो फिर आ जाती है दूसरी एग्जांपल, डिड शी डांस वेल, क्या वो अच्छा डांस करती थी, लेकिन पास्ट की बात हो रही, क्या वो अच्छा डांस करती थी, ठीक है। डिड शी प्ले हारमोनियम, क्या वो हारमोनियम बजाती थी, ठीक है।
ठीक है, अब हम करते हैं नेगेटिव की बात। होगी ये हमारी इंटेरोगेटिव की बात होगी, लेकिन अब हम करते हैं नेगेटिव की बात। लेकिन यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, सॉरी। और आपको आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब भी मतलब ये सेंटेंस आप बनाए तो वहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जहां पर भी इंटेरोगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क जरूर से लगा लेना, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो मैंने जैसे सिंपल प्रेजेंट में आपको स्ट्रक्चर बताया था कैसे होगा। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, प्लस फिर आ जाएगा डू डज, किसके हिसाब से, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज आएगा, प्लस नेगेटिव को दिखाने के लिए नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अगर नेगेटिव पास्ट की बात करें तो सिंपली वैसा ही स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन डू डज की जगह पर डिड होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, बीत गया है कल, तो वहां पर डू डज नहीं होगा, यहाँ पर डिड होगा, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे शी डिड नॉट ईट फूड, ठीक है। शी डिड नॉट ईट फूड मतलब वो खाना नहीं खाती है। नॉट जो है हमारा किस चीज को दर्शा रहा है, नेगेटिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाती थी, ठीक है। शी डिड नॉट प्ले वेल, वो अच्छा नहीं खेलती थी, ठीक है।